यहाँ न केवल पुल पानी में बह गए, यहाँ 70,000 करोड़ आपका पैसा पानी में बह गया। बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की नीतीश सरकार पर 70,000 करोड़ से अधिक के महा घोटाले का सनसनीखेज आरोप लगाया है। यह आरोप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट के खुलासे पर आधारित है, जिसमें अलग अलग विभागों की ओर से फंड की उपयोगिता रिपोर्ट जमा न करने का उल्लेख है। गुरुवार को पटना की सड़कों पर विशालकाय पोस्टर लगाकर इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जा रहा है, जिन पर लिखा है सीएजी का खुलासा, बिहार में महाघोटाला 71,000 करोड़। यह मुद्दा आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन सकता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 2023-24 के लिए कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि विभिन्न विभागों ने 70,877 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए फंड की उपयोगिता रिपोर्ट जमा नहीं की है। पवन खेड़ा का दावा है कि ये राशि बिहार के सालाना बजट का लगभग 1/3 है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो अगली बार ये आंकड़ा 1 करोड़ 40 लाख तक पहुंच सकता है। ये कथित घोटाला लालू यादव के शासनकाल में हुए 903 करोड़ के चारा घोटाले से 70 गुना से भी अधिक बड़ा बताया जा रहा है। इससे पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और नीतीश सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि सरकार फंड का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है और जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तेजस्वी ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया था। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पार्टियों का निशाना नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पर है, जिस पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष इसे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का सबूत बता रहा है, जबकि सरकार इसे प्रक्रियात्मक कमी कहकर बचाव कर रही है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 70,877 करोड़ रुपए की उपयोगिता रिपोर्ट विभिन्न विभागों में लंबित है। इसमें प्रमुख विभाग और उनकी लंबित राशि इस प्रकार है। पंचायती राज विभाग 28,154 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित। शिक्षा विभाग में 12,623 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। शहरी विकास विभाग में 11,065 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित। ग्रामीण विकास विभाग में 7,800 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। कृषि विभाग में 2,107 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। विपक्ष का कहना है कि ये पैसा विभिन्न योजनाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए था, लेकिन इसका हिसाब किताब गायब है। अगर यह आरोप सच साबित होता है तो इसका बिहार के विकास बजट पर गहरा असर पड़ सकता है और 2025 के आगामी चुनाव में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। अब खबरों में आता है पुल गिर गए, पानी में बह गए। यहाँ न केवल पुल पानी में बह गए, यहाँ 70,000 करोड़ आपका पैसा पानी में बह गए। और जो मोदी जी आकर दोनों हाथ यूं करके बोलते थे ना, कितना पैसा दो बिहार को, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख करोड़, उस 1.25 लाख करोड़ में से 70,000 तो ये बढ़ गए। अब इस प्रेस वार्ता के बाद मैं अभय जी ने कोई वीडियो बनाया, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस के हाथ में, किस किस की जेब में ये 70,000 करोड़ गए। नीतीश जी तो चाहिए, अब उनके लिए क्या बोले, लेकिन एक बीजेपी की तरफ से भी है हाथ की सफाई करने वाले, उन्हीं के साथ विक्रम और बेताल। तो वो जो बेताल है उन्होंने कितना लिया वो सब आपको भी इसमें मालूम पड़ेगा। पंचायती राज विभाग इसमें अग्रणी रहे, सबसे ज्यादा घोटाला पंचायती राज विभाग, उसके बाद शिक्षा विभाग, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग, बच्चों के मिड डे मील स्कीम को जो न छोड़े, उससे बड़ा पापी अपराधी नहीं, पापी और कौन हो सकता है। अपराध तो बहुत होते हैं, पाप, ये पाप है। बच्चों का भोजन चुरा ले, उसको भगवान माफ नहीं करता, तो बिहार की जनता कैसे माफ करेगी, ये देखो। ये जो कुल बजट है बिहार का,
ये 70,000 करोड़ उसका 1/3 हिस्सा है, 1/3। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। इस 70,000 करोड़ में कितने अस्पताल बन सकते थे, कितने ईमानदारी से पुल बना सकते थे, स्कूल बना सकते थे, बच्चों को शिक्षित कर सकते थे, कॉलेज बना सकते थे, क्या क्या नहीं हो सकता था इस 70,000, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 70,000 करोड़ बंट गए, चोरी हो गए, डाका हो गया। ये वो लोग हैं जो मेरे से और आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं और खुद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे। हमसे कागज मांगते हैं, खुद कागज, हिसाब किताब के कागज नहीं दे पा रहे। ये वो लोग मक्कारी देखिए, डाका भी डालते हैं, सीना जोड़ी भी करते हैं, और ये भरोसा क्यों आता है? ये भरोसा इसलिए आता है क्योंकि इनको लगता है कि चुनाव आयोग अब इनकी जेब में है, ये कितना ही डाका डाल दे, कितनी चोरी कर ले, इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन ये जानते नहीं है ये बिहार का मीडिया है, ये बिहार की भूमि है, ये क्रांतियों की भूमि है। पूरे विश्व ने बिहार से क्रांतियों को उपजते हुए देखा है, इसलिए कितना ही चुनाव आयोग अपनी जेब में रख लीजिए, बिहार का एक एक मानस, एक एक व्यक्ति, एक एक बेटा, एक एक बेटी जरूर आवाज उठाएगा और इसके खिलाफ बटन दबाएगा। बेचारे लोगों के पास कुछ है, काम है। ये सीएजी का आपको रिपोर्ट दिख रहा है, 80,000 करोड़ का अगर घोटाला होता है, अगर बिहार सरकार हिसाब किताब नहीं देती है, तो हो सकता है उनको लगता होगा कि 80,000 करोड़ रुपए बहुत छोटा है, पूरा 2 लाख करोड़ रुपए खा जाए। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है इन लोगों, ये 80,000 करोड़ रुपए तो बिहार के जो 14 करोड़ लोग जो टैक्स पेयर है, ये उनका पैसा है, और वो जानना चाहते हैं जो टैक्स पेयर है जो बिहार के, कि आखिर उनके पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है। अगर हिसाब किताब नहीं है, कहाँ है, क्या हुआ है, ये तो अब जांच का विषय है। अब सवाल होता है कि अब सारी जांच एजेंसियां जो है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन सब में नहीं लगेगी, क्योंकि ये लोग तो पार्टी का प्रकोष्ठ पर करके रह गया भाजपा का। तो ये सवाल जो है, जो सीएजी के रिपोर्ट में आया है 80,000 करोड़ का, इसका हिसाब तो देना होगा। नीतीश जी से आज पूछ लीजिएगा क्या क्या घोषणा की, तो आज याद नहीं। जो सच्चाई और ये नकलची सरकार है, जो हम लोगों ने बातें उठाई हैं, जो हम लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, आज कम से कम हम लोग जो है सरकार का नाक रगड़वा करके वो काम करवा रहे हैं। आप देखिएगा, हमने पहले भी बोला था और आगे भी माई बहन मान योजना का भी कॉपी करेंगे, ये भी देखिए।